बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट एकेडमी उज्जैन पर। बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हो 10th और 12th की एग्जाम इस बार फरवरी में ही शुरू हो रही है और बहुत ज्यादा कम समय बचा हुआ है। तो समय कम है, काम ज्यादा है, तो हमने सोचा कि एक बार फिर से मैथ्स के चैप्टर्स की सीरीज शुरू कर दी जाए। आज हम यहाँ पर मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं 10th क्लास का। ये जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बराबर है। मतलब इससे हिंदी मीडियम का बच्चा भी तैयारी कर सकता है, इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी तैयारी कर सकता है। और बच्चों, मैंने इसमें सब कवर किया है। मतलब जो बोर्ड के पेपर बनते हैं वो आपके एक्सरसाइज से तो बनते हैं, लेकिन आधा पेपर आपके एग्जाम्पल से कवर होता है। ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो प्लीज प्रॉपर ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है और मैंने पूरी बहुत अच्छे से कोशिश करी है एक एक चीज को खोल खोल कर एक्सप्लेन करने की। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा दोस्त इसे ज्यादा देखें, अच्छे से पढ़ें और अच्छे नंबर अचीव करें। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है जो चैप्टर नंबर है रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। तो इसमें मैं आपको पहला क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ। पहले क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहने वाला है कि आपको प्रोडक्ट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। मतलब ये जो 140, 156, 3825, 5005 और 7429 ये जो संख्या दे रखी है, इसके आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो अब ये होता क्या है, देखिए सिंपली पहले मैं तो इनकी बाद में बात करेंगे, पहले अपन बात कर लेते हैं ये होते क्या है। तो मैंने आपको यहाँ पर दिया 162। ठीक है, 162 तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले छोटा नंबर, तो छोटा नंबर ले लेते हैं 2 से। तो आपको बस यहाँ पर देखना है कि ये संख्या 2 के टेबल में कितनी बार आ रही है। तो 2 का टेबल अगर पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है 8 बार आएगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर 17 है, मान लीजिए, और यहाँ पर ऐसा है, तो हम क्या करेंगे 2 के टेबल में 17। लेकिन अब मुझे बताओ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 14, 16 और 18 और 20। अब आप मुझे एक बात बताओ, 17 तो आपको दिख नहीं रहा, आपको 17 से छोटा दिख रहा है 16। 17 से छोटा दिख रहा है 16। हम 18 ले नहीं सकते, बड़ा डिजिट लेना नहीं है। तो ये कि 17 नहीं दिख रहा है तो 16 लेंगे 8 बार में। 8 बार में हमने ले लिया 16। तो 17 है लेकिन हमने लिया 16, तो डिफरेंस 1 का आ रहा है। 17 है ना, हमने 17 नहीं लिया, हमने 16 लिया, 1 कम लिया है। तो जो 1 कम लिया है वो 1 इधर शिफ्ट करेंगे, तो इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब बताओ वो 12 कितनी बार आ रहा है, 12 आ रहा है 6 बार में। तो 12 आ रहा है 6 बार, इस तरह से। अगेन हम इसको 2 के टेबल से देखेंगे। अब बताएंगे 2 के टेबल में 8 कितनी बार आ रहा है। तो 2 के टेबल में 8 आ रहा है 4 बार में, 1, 2, 3, 4, तो 4 बार में। 2 के टेबल में 6 कितनी बार आ रहा है, 3 बार में, तो 3 बार। अब चूंकि बेटा ये जो 43 है, ये 43 एक प्राइम नंबर है, ये 43 किसी भी टेबल में नहीं आता, तो ये 43 खुद के 43 के टेबल से ही जाएगा एक बार। तो ज्यादा कोई टफ नहीं होने वाला, हम करके देखते हैं। पहला प्रश्न आपको दिख रहा है 140, तो 140 के अपन प्राइम फैक्टर करते हैं। यहाँ पर अपन एक आंसर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम 140 के प्राइम फैक्टर करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे 2 से। तो आप बताओ 2 से, तो 2 के टेबल में 14 कितनी बार आता है, 7 बार में। तो हम यहाँ लिख देंगे 7, और ये 0 ऐसी की ऐसी। अब बताओ 2 के टेबल में 7 जो है, 7 तो नहीं आता है, आपको पता है 7 नहीं आता, लेकिन 6 आता है ना, एक नंबर कम आता है 6। तो 6 आता है 3 बार में, 6 आता है 3 बार में। देखिए हमने 7 नहीं लिया, हमने 6 लिया 3 बार में, 6 लिया 3 बार में, 7 नहीं लिया, एक कम लिया, तो वो एक कम आ जाएगा इधर। अब बताओ 10 कितनी बार आता है, 5 बार में। अब हमें देखना है कि ये 35, तो 35 आता है 5 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में 35 आता है 7 बार में, और फिर ये 7 के टेबल में आता है 1 बार में। तो अब बताओ हमने जो 140 के जो प्राइम फैक्टर करें, तो 140 के प्राइम फैक्टर क्या करें, आप कुछ इस तरह से करेंगे। 140 अंडररूट में लिखेंगे 140, और 140 के अभी अपन ने क्या फैक्टर करे, 2, 2, 5, 7। क्या करें, 2, 2, 5 और 7, 2, 2, 5, 7, ये अपन ने करें प्राइम फैक्टर। ठीक है,
अब आप मुझे एक बात बताओ, इसी फैक्टर ही करना है बस, ठीक है, कर दिए अभाज्य गुणनखंड। चलिए अब अपन दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 156। चलिए ले लेते हैं 156। अब आप बताइए, ये जो 15 है ये 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, एक कम आता है, एक कम आता है, 14 आता है, 14 आता है 7 बार में, 14 आता है 7 बार में, 15 नहीं आता, 14 आता है, 14 एक कम आता है, तो वो जो एक कम आता है वो एक इधर डाल देंगे, 16। अब बताओ वो 16 कितनी बार में आता है, 8 बार में, 8 बार में, ठीक है। चलिए अब आप बताओ, 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 6 आता है, ये एक ज्यादा हो रहा है ना, तो एक ज्यादा आ रहा है, एक काम करेंगे अपन, जो एक ज्यादा हो रहा है वो एक अपन इधर शिफ्ट कर देंगे, तो इसको एक कम कर देंगे, जो एक ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है, 7 नहीं आता, तो जो एक एक्स्ट्रा पड़ रहा है वो एक्स्ट्रा इधर डाल देंगे, तो ये 18 हो जाएगा, और ये कम हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। बताओ 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में, और 18 आता है 9 बार में, ठीक है। अब हमें देखना है 3 के टेबल से, क्योंकि ये पीछे 9 आ गया है, तो वो 2 से नहीं जाएगा, 3 से। 3 के टेबल में 3 आता है 1 बार में, और 3 के टेबल में 9 आता है 3 बार में, ठीक है। 3 के टेबल में 3 कितनी बार आता है, 1 बार में, और 9 आता है 3 बार में। अब 13 जो है वो प्राइम नंबर है, तो 13 किसी के टेबल में नहीं आता, तो 13 आ जाता है 13 के टेबल में 1 बार में, तो ये हो गया। तो फिलहाल अभी हमको प्राइम फैक्टर करना थे, तो किसके करना थे, 156 के। तो अभी हमने प्राइम फैक्टर क्या करे, 156 के 2 2 3 13, 2 2 3 और 13, ये कर दिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रहा है, 3825, 3825। चलिए अब हम इसे करते हैं। तो बेटा पीछे 5 दिख रहा है, पीछे 5 दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है ये 2 से तो नहीं जाएगा। चलिए अपन 3 से ट्राई करते हैं। तो अब ये देखना है कि क्या 3 के टेबल में 3 आता है, हाँ आता है एक बार में, तो एक बार में आता है। चलिए क्या 8 आता है, 8 नहीं आता, 6 आता है, 8 नहीं आता, 6 आता है। तो हम लेना चाहते हैं 6, 8 में से हम लेना चाहते हैं 6, 2 एक्स्ट्रा पड़ रहा है, तो जो 2 एक्स्ट्रा पड़ रहा है वो 2 को इधर डाल देंगे, तो वो 22 हो जाएगा। तो अगर हम 2 इधर डालते हैं तो 22 हो जाएगा, तो 2 इधर कम करना पड़ेंगे, क्योंकि 2 हमने उधर डाल दिए, तो इधर कम करेंगे, 6 बन जाएगा, 6 बन जाएगा, तो 6 आता है 2 के टेबल में 2 बार, ठीक है। अब ये 22 है, तो 22 नहीं आता, 21 आता है, 21, 3 के टेबल में 21 आता है, तो ये 22 भी ज्यादा हो रहा है, एक ज्यादा हो रहा है, तो वो एक इधर डाल देंगे, तो ये 15 हो जाएगा। अब इधर एक डाला 15 हो गया, तो इधर एक कम हो जाएगा, 22 में से एक कम हो जाएगा 21। अब वो 21 आता है 7 बार में, और ये 15 होता है 5 बार में। चलिए एक बार वो ट्राई करते हैं, क्या ये 3 से जाएगा। 3 के टेबल में 12 आता है 4 बार में, 3 के टेबल में 6 आता है 6, तो 7 नहीं आता, 6 आता है। अब 6 आता है तो एक ज्यादा पड़ रहा है, एक ज्यादा पड़ रहा है, एक इधर डाल देंगे, तो कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब इधर एक ज्यादा डाल दिया, तो इधर एक कम करना पड़ेगा 6, तो 6 आता है 3 बार में, 2 बार में सॉरी, और 15 आता है 5 बार में। अब इसको देखेंगे 3 के टेबल से एक बार फिर ट्राई करेंगे। तो 3 के टेबल में देखो 4 नहीं आता, 4 नहीं आता, तो 3 आता है, एक ज्यादा पड़ रहा है, एक ज्यादा पड़ रहा है, इधर डाल देंगे, तो ये 3 आता है एक बार में। अब ये 12, तो 3 चौक 12, तो 12 आता है 4 बार में। अब देखो ये 5 फंस गया, ये 3 के बारे में 5 आता नहीं है, तो एक काम करेंगे, अब ये पूरा जो संख्या है ये फंस रही है संख्या, ये आगे जाएगी नहीं, तो हम इसको 3 से नहीं लेंगे, हम इसको 5 से लेंगे। तो क्या 5 से जाएगा, 5 के टेबल में 42 नहीं आता, 40 आता है, 40 आता है, 2 एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, 5 के टेबल में 40 आता है, ये 2 एक्स्ट्रा ज्यादा है, तो 2 इधर डाल देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 25, ये 2 कम हो जाएगा 40, तो ये कितनी बार में आ जाएगा 8 बार में, और ये 25 हो रहा है, तो 5 के पारे में 25 कितने बार आता है 5 बार में। अगेन 5 से देखेंगे, 5 के पारे में 8 नहीं आता, 5 के पारे में 5 आ जाता है छोटा, तो ये 3 ज्यादा हो रहा है, 5 के पारे में 5 आता है ना, 8 का आता है, तो 5 आता है, तो ये 8 ज्यादा हो रहा है, 3 ज्यादा हो रहा है, तो 3 ज्यादा हो रहा है, तो 3 इधर एक्स्ट्रा दे देंगे, तो ये 3 कम हो जाएगा। तो 5 के बारे में 5 आता है एक बार में, और 35, ये 35 हो गया, तो 5 के बारे में 35 आता है 17 बार में, और 17 के टेबल से 17 जाएगा एक बार में। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किसके 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करा, अभाज्य गुणनखंड क्या करा, 3 3 5 5 17, 3 3 5 5 17, ये हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। इसी तरह से अभी हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है 5005, इसको ट्राई करते हैं। तो 5000 जो 5 आ रहा है वो
अगर हम देखो पीछे है 5, तो ये 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से ट्राई करेंगे तो ये 3 से भी नहीं जाएगा। आप ट्राई कर लेना, नहीं जाएगा। मैं आपको बता दूं समय कम लेकर के, अपन ज्यादा समय लेना नहीं चाहते, तो ये जाएगा सीधे 5 से। चलिए 5 से देखते हैं। 5 के टेबल में 5 कितनी बार आता है? एक बार में। ये 0 0 ऐसे ही उतार देंगे और 5 के टेबल में 5 आता है एक बार में। ठीक है, अब हो गया 1001। अब ये जो 1001 है ये अब अगले टेबल से जाएगा 7 के टेबल से, क्योंकि आप 3 से ट्राई करना, 5 से ट्राई करना नहीं जाएगा। ये सीधे, मैं टाइम सेव कर रहा हूँ, ये सीधे 7 से जाएगा। तो अब बताओ 7 के टेबल में 10, तो देखो 7 14 21, तो आप मुझे बताओ 7 के टेबल में 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 10 से छोटी संख्या क्या आ रही है? 7 खुद आ रही है एक बार में, है ना। अब ये जो 10 है वो 3 एक्स्ट्रा हो गया। ये जो 10 है, 7 के टेबल में 7 आता है ना, 7 आता है, तो ये 3 ज्यादा हो रहा है, तो 3 ज्यादा हो रहा है तो 3 इधर पकड़ा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 30। ये 30 हो जाएगा तो ये 3 कम हो जाएगा, मतलब 7 बन जाएगा ये। तो 7 के टेबल में 7 कितनी बार आता है? एक बार में। अच्छा, ये कितना हो गया? 30। अब 30 हो गया। अब आप मुझे बताओ 7 21 7 चौक 28 7 पंजे 35 7 छंग 42। अब आप बताओ 30 लेने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? 28 लेना पड़ेगा। तो ये 30 क्या हो गया? 2 ज्यादा हो गया, तो 2 ज्यादा हो गया, 2 इधर डाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 21, और ये 28 बन जाएगा। 28 कितनी बार आता है? 4 बार में। और ये लास्ट में 21 है, 21 कितनी बार में आता है? 3 बार। अब हम इसको लगाएंगे 11 से, क्योंकि आप ट्राई करना 7 से नहीं जाएगा, अभी जाएगा 11 से। 11 के टेबल में आप बताओ 14 से छोटी संख्या क्या आती है? 11 के टेबल में 14 से छोटी संख्या खुद 11 ही आती है। 11 एकम 11, क्योंकि 11 के बाद तो सीधे 22 आता है, फिर 33 आता है। तो हमें 14 से छोटी संख्या लेनी है, तो 11 के टेबल में 11 खुद आती है ना, क्योंकि इससे बड़ा फिर 22 ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो 11 एकम 11, तो 11 लेना है, तो ये 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है तो 3 इधर डाल देंगे, तो ये 3 कम हो जाएगा। तो 11 एकम 11 और ये 33 हो गया, तो 11 3 33। अब इसको लगाएंगे 13 से, तो 13 एकम 13। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बन गया? 5005 का अभाज्य गुणनखंड जो बनकर रेडी है, 5 7 11 13, 5 7 11 13, ये रेडी। चलिए, इस तरह से एक आखिरी क्वेश्चन है, और आखिरी क्वेश्चन है 7429। 7429, चलिए इसको लगा देते हैं। तो बेटा ये जो नंबर है 7429, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बहुत परेशान करेगा, क्योंकि आप आखिरी में 9 दे रखा है। आप 3 से ट्राई करना, 5 से ट्राई करना, 7 से ट्राई करना, ये किसी से नहीं जाने वाला। तो आप पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के नंबर याद कर लो, 17 19 और 21, 17 19 और 23। तो ये जो 74 29 है, ये इसके 3 नंबर याद कर लो, 17 19 23, ये इन्हीं से जाएगा। तो 17 के टेबल से आप देखेंगे, तो 17 के टेबल से 17 के 17 से 34 17 51 17 54 17 55 85। अब 85 बड़ा हो गया, वापस देखते हैं। 17 के 17 17 34 17 51 17 54 17 55 85 17 6 102। अब आप मुझे बताओ 74 लेने के लिए मुझे क्या 85 पे जाना चाहिए? नहीं, मुझे 68 पे जाना चाहिए। अब 68 पे जाना चाहिए तो मुझे कितना लेना पड़ेगा? 4 बार में। कितनी बार में? 4 बार में। 1 2 3 4। अच्छा, 74 नहीं लिया मैंने, 68 लिया, तो कितना कम लिया मैंने? 6 कम लिया ना, 68। 74 दिख रहा है, मैंने 68 लिया। क्या लिया? 68। 6 कम बच रहा है, तो वो 6 डाल देंगे इधर। कितना हो गया? 62। कितना हो गया? 62। अब 62 लेने के लिए क्या मैं 68 लूंगा? नहीं, मुझे 62 से छोटा नंबर चाहिए, तो मैं क्या लूंगा? 51। क्या लूंगा? 51। अब 51 लूंगा, तो मैं 51 कितनी बार में ले रहा हूँ? तो 51 लूंगा मैं 3 बार में। 51 लूंगा 3 बार में। कितना आ रहा है? अरे 51 लिया मैंने, 62 की जगह मैंने क्या लिया? 51, तो 11 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 11 इधर लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 119। 17 6 102, 17 7 119, 17 7। अरे भैया 119 है, 119 आता है 17 के टेबल में, 17 7 तो 7 बार। तो 17 के टेबल से ये चला गया। अब किससे जाएगा? 19 से। अब आपको 19 से लगाना पड़ेगा। 19 से कम 19, 19 दूना 38, 19 से कम 19, 19 दूना 38, 19 के 57। तो आप मुझे बताओ 43 लेने के लिए आप 57 पे जाओगे या 38 पे जाओगे? 38 पे। तो 38 पे कितनी बार में जाओगे? 2 बार में। तो अब 43 की जगह अपन ने 38 लिया, 5 एक्स्ट्रा है, तो वो 5 को उधर डालेंगे, तो कितना हो जाएगा? 57। अब आप चेक करो 57 आता है 3 बार में, तो 19 तिया 57, 19 तिया 57, 19 तिया 57। और चूंकि 23 एक प्राइम नंबर है, तो 23 से 23, 23 कम 23। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगा? 17 19 23। तो बेटा ये जो 5 क्वेश्चन है, मतलब
क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये जो 5 क्वेश्चन है, ये आप इसकी लपक के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में आएंगे 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 और 100% आएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें HCF और LCM निकालना है। तो बच्चों आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने कितने क्वेश्चन लिखे हैं, 1 2 3 4 5, और पांचों क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, LCM और HCF। हिंदी में LCM HCF ज्ञात करना है। बच्चों आपके सिलेबस में 5 नहीं है, क्वेश्चन टोटल 10 है। ये देखें 5 और 5 इसके बाद में आपको बताऊंगा, टोटल 10 क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आपको LCM भी निकालना है, HCF भी निकालना है। पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक समझाता हूं। बेसिक LCM HCF क्या, तो आप एक बात का ध्यान रखेंगे, HCF जो होगा वो कॉमन होगा। HCF क्या होगा, कॉमन। HCF क्या होगा, कॉमन। HCF क्या होगा, कॉमन। और LCM क्या होगा, LCM क्या होगा, जो HCF होगा वही LCM होगा। मतलब HCF भी कॉमन, LCM भी कॉमन, HCF भी कॉमन, LCM भी कॉमन, लेकिन यहाँ पर बचे हुए नंबर भी आएंगे, बचे हुए नंबर भी आएंगे। देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा समझाता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पर ले लूं 3 × 5 × 7, और मैंने ले लिया 3 × 5 × 11 × 13। ठीक है, अब बताओ, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। ठीक है, अब कोई व्यक्ति बोलेगा बताओ इन दोनों में से HCF क्या है, HCF क्या है। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था, HCF और LCM दोनों ही क्या होते हैं, कॉमन। दोनों ही क्या होते हैं, कॉमन। तो आप मुझे एक बात बताओ, इस लाइन में और इस लाइन में, ऊपर लाइन और नीचे लाइन में, दोनों लाइन में कॉमन क्या आ रहा है, 3। कॉमन क्या आ रहा है, 3। तो अब चूंकि HCF भी कॉमन होता है, LCM भी कॉमन होता है, तो 3 ये भी कॉमन, 3 ये भी कॉमन। और ये HCF भी वही, LCM भी वही। मैं आपको इधर समझाता हूँ। HCF अगर 3 है, क्योंकि कॉमन है ना 3, और LCM भी क्या हो जाएगा, LCM भी आपका कॉमन हो जाएगा 3। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, कॉमन सिर्फ 3 नहीं है, 5 भी है। 3 नहीं है, 5 भी है। मतलब ऊपर की लाइन में और नीचे की लाइन में 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है। तो 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, और 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है। तो HCF भी कॉमन और LCM भी कॉमन। 3 कॉमन, 5 कॉमन, तो 3 कॉमन, 5 कॉमन, 3 कॉमन, 5 कॉमन। ठीक है, लेकिन अब एक चीज नोटिस करो, चलिए पहले तो एक काम करते हैं, HCF कितना हो जाएगा, और देख लो और कोई कॉमन है नहीं। 7 ऊपर है तो नीचे नहीं है, 11 नीचे है तो ऊपर नहीं है। ठीक है, तो कॉमन बस 3 है और कॉमन सिर्फ 5 है। कॉमन सिर्फ 3 है, कॉमन सिर्फ 5 है, तो 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15। कितना हो जाएगा, 15। LCM भी 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15। लेकिन नहीं, रुको, आप एक चीज नोटिस करो, LCM में क्या लिखा है, बचा हुआ भी लिखा है। क्या लिखा हुआ है, बचा हुआ, मतलब जो कॉमन नहीं आ रहा है, जो कॉमन नहीं आ रहा है। तो आप मुझे बताओ कॉमन में कौन कौन नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, 11 नहीं आ रहा है, 13 नहीं आ रहा। तो यहाँ पर 7 नहीं आ रहा है, 11 नहीं आ रहा और 13 नहीं आ रहा, ये भी आएगा। मतलब कॉमन तो आएगा ही, और वो भी आएगा जो कॉमन नहीं है, तो ये भी आएगा। तो ऐसे में फिर आप तीनों को सबका इंटू करेंगे और फिर जो आंसर आएगा वो आपको लिखना है। 15 से 105 और 11 का 13 में इंटू करेंगे, 11 3 33, 11 कम 11 और 3, ये 105 का इंटू 5 3 15, 5 20 और 1 21, 5 3 15, 5 20 और 1 21, 5 5 6 7। ये सबका इंटू करेंगे ना तो 1515। हमने क्या करा, हमने इन सबका इंटू कर लिया, 3 का 5 में, 5 का 7 में, 11 में और 13 में। तो हमने एक चीज नोटिस, ये सिर्फ मैंने आपको बेसिक बताया था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस हमें ध्यान रखना है कि LCM भी कॉमन और HCF भी कॉमन। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, बताओ क्या है, HCF भी क्या है, कॉमन, और LCM भी क्या है, कॉमन। लेकिन LCM जब हम कॉमन लिखेंगे तो LCM में हमें बचा हुआ भी लिखना है। क्या लिखना है, मतलब जो कॉमन नहीं आ रहा वो भी। चलिए शुरू करते हैं। हम जाते हैं पहले क्वेश्चन में। तो पहले क्वेश्चन में हमें देगा 26 और 91, दोनों का HCF और LCM निकालना है। ठीक है, तो निकालने से पहले हमें इनके फैक्टर करना पड़ेंगे, 26 के भी, और फैक्टर करना पड़ेंगे 91 के भी। तो 26 के कैसे करेंगे, 2 के टेबल से देखेंगे। क्या 2 के टेबल में 2 आता है, 1 बार में आ जाता है, और 6 आता है, 3 बार में आ जाता है।
ठीक है। और जो 13 है ये 13 प्राइम नंबर है, तो 13 सिर्फ 13 के टेबल में ही आएगा, 13 एकम 13, ठीक है। तो अब बताओ 26 जो संख्या थी 26, उस 26 के फैक्टर क्या बने, 2 और 13, क्या बने 2 और 13। अब 91 का करेंगे, तो 91 जो है वो शायद 7 से जाएगा, तो 7 के टेबल में 9 से छोटा क्या आता है, 7 के टेबल में 9 से छोटा सिर्फ 7 आता है एक बार में। अब बताओ हमने 9 नहीं लिया, हमने 7 लिया, तो 2 एक्स्ट्रा है, वो 2 एक्स्ट्रा इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा 21। अब 7 के टेबल में 21 कितनी बार आता है, 3 बार में, तो आप ले लेंगे 3, ठीक है। और 13 प्राइम नंबर है, तो 13 प्राइम नंबर है तो क्या जाएगा 1, 13 के टेबल में 13 एक बार। तो अभी बताइए 26 के फैक्टर क्या लिए थे, 2 और 13, और 91 के फैक्टर क्या लेंगे हम, 7 और 13, 7 और 13। अब आप मुझे बताइए हमें क्या लेना है, एचसीएफ भी और हमें क्या लेना है, एलसीएम भी। तो बताइए एचसीएफ अगर हम कॉमन लेंगे और एलसीएम भी अगर हम कॉमन लेंगे, तो आप बताओ एचसीएफ में कॉमन डिजिट क्या आएगा, कॉमन डिजिट आएगा नहीं, एचसीएफ में कॉमन डिजिट आएगा 13, एचसीएफ में कॉमन डिजिट क्या आएगा 13, और एलसीएम में भी कॉमन डिजिट क्या आएगा 13। लेकिन आपको पता है एलसीएम में एक चीज और आती है, बचा हुआ। तो बचा हुआ क्या, 2 ऊपर है नीचे नहीं है, 7 नीचे है ऊपर नहीं है, तो ये दोनों बच गए, कॉमन नहीं आ रहे, तो 2 और 7 इधर भी आ जाएगा। तो आप क्या ले लेंगे, 13 दूना 26, इनका इंटू करना पड़ेगा तीनों का, 13 दूना 26, और 26 का 7 में इंटू कर लेंगे, 7 छंग 42, 7 दूनी 14 और 4 182। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 182, और एचसीएफ हो जाएगा सिर्फ 13, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। अच्छा अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 510 और क्या दे रखा है 92। चलिए इनका अपन फैक्टर करते हैं। तो जो 92 है 2 के टेबल से देखेंगे, 2 4 जा 8, अरे 2 के टेबल में 8 लेना है, 2 के टेबल में 8 लेना है, 2 चौक 8, एक एक्स्ट्रा बच रहा है, एक एक्स्ट्रा इधर डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 12। 12 कितनी बार में आता है, 6 बार में। अब 2 के टेबल से 4 कितनी बार आता है, 2 बार में, और 6 कितनी बार आता है, 3 बार में। 23 एक प्राइम नंबर है जो किसी केस में नहीं आता, तो 23 को खुद 23 के टेबल से ही लेना पड़ेगा, तो 23 को 23 के ही टेबल से ले लेंगे एक बार। चलिए और इधर 510 को देखेंगे तो 2 के टेबल में, अच्छा 2 के टेबल में 5 से छोटा 4 आता है 2 बार में, अच्छा 4 आता है, एक एक्स्ट्रा इधर डालेंगे तो कितना हो जाएगा 11। अब 2 टेबल में 11 से छोटा 10 आता है 5 बार में, एक इधर डालेंगे, 2 बचा 10। 3 से देखेंगे, 3 के टेबल में 25 से छोटा क्या आता है 24, 3 8 24, 24 24 24, एक एक्स्ट्रा बच रहा है, एक एक्स्ट्रा इधर डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, इधर डाल देंगे तो 15। चलिए 24 कितने बार में आता है 8 बार में, 15 कितनी बार में आता है 5 बार में। अब यहाँ पर अब अगर 3 से ट्राई करेंगे तो 3 से नहीं जाएगा, तो हमें लेना पड़ेगा 5 से। 5 के टेबल में 8 से छोटा 5 आता है, 5 एकम 5, 5 एकम 5 एकम एकम 5 एकम 5, 3 एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा है तो 3 को इधर डालेंगे, 3 को इधर डालेंगे तो कितना हो जाएगा 35, 35 5 7 35, 7 बार में। और 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 के टेबल में 17 एक बार में जाएगा। तो आप मुझे बताओ 510, जो 510 संख्या थी इसका हमने फैक्टर क्या बनाया, 2 3 5 17, 2 3 5 17। और इधर देखें तो 92 का फैक्टर क्या बन गया, 92 का फैक्टर 2 2 23, 2 2 23। अब आपको पता है हमें क्या निकालना है एचसीएफ, और आपको पता है हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है ना। तो एचसीएफ भी क्या होता है कॉमन, एलसीएम भी क्या होता है कॉमन। चलिए एचसीएफ क्या होता है, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है सिर्फ 2, कॉमन क्या आ रहा है सिर्फ 2, तो एलसीएम भी क्या हो जाएगा सिर्फ 2। लेकिन एचसीएफ तो चलो 2 हो गया, लेकिन क्या एलसीएम सिर्फ 2 ही रहेगा, नहीं, एलसीएम में आगे चीज भी आती है, बची हुई संख्या जो कॉमन नहीं है। तो कौन कौन कॉमन नहीं है, ये सारी संख्या कॉमन नहीं है। तो क्या लेंगे, छोटे नंबर से शुरू करेंगे, पहले क्या लेंगे 2, फिर क्या लेंगे 3, फिर क्या लेंगे 5, फिर क्या लेंगे 17, फिर क्या लेंगे 23। समझ में आया। तो इन सब का इंटू करना पड़ेगा, इन सब का इंटू करना पड़ेगा। तो इन सब का अगर अपन इंटू करेंगे तो क्या आएगा इंटू में, मैं इसको कैलकुलेट करके अपन इसको देख लेते हैं कि इनका इंटू करने पर क्या आएगा। तो अपन इनका इंटू कर लेते हैं, 17 इंटू 23 इंटू 15 इंटू 4, तो जाएगा 23 460। क्या करा मैंने, इन सब का इंटू किया,
फिलहाल मैंने तो टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर से कर लिया, लेकिन आपको वहां पे अपने कैलकुलेशन करना पड़ेगी, इंटू करना पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हमने एचसीएम निकाला और एलसीएम निकाला। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 336 और 54, 336 336 और फिर लेना है 54। चलिए तो 54 लेंगे 2 से, 2 दूनी 4, एक इधर आएगा, 2 सत्ती 14। अब 3 के टेबल में 27 आता है 9 बार में, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 इक्कम 3। चलिए इधर लेंगे 2 से, 2 इक्कम 2, 2 2 लिया तो एक एक्स्ट्रा बच्चा, एक एक्स्ट्रा बच्चा इधर डाला, 2 छंकी 12, 2 छंकी 12, एक एक्स्ट्रा बच्चा इधर, 2 अट्ठी 16, फिर 2 अट्ठी 16, 2 अट्ठी 16 और 2 चौक क्या हो जाएगा 8, फिर 2 दूनी 4, नहीं 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर लेंगे 2 दूनी 4 और 2 इकम 2, फिर लेंगे 3 सत्ते 21 और फिर लेंगे 7 इकम 7। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टर क्या बन रहा है 336 का, 336 की जो फैक्टर बनेंगे 2 2 2 2 2 2 2 2 3 7। और इधर 54 का फैक्टर क्या बना, 54 का फैक्टर बनेगा 2 3 3 3, तो ये बना 54 का फैक्टर। तो बेटा कॉमन कैसे निकालते हैं, मतलब HCF LCM कैसे निकालते हैं, तो HCF जो हो जाएगा कॉमन, LCM भी क्या हो जाएगा कॉमन। अब आप सब मुझे बताओ कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 2 भी, कॉमन आ रहा है 3 भी, देखो यहाँ से 3 भी आ रहा है ना, यहाँ से 2 भी, यहाँ से 3। अब बताओ ये ऊपर 2 है तो क्या नीचे और एक्स्ट्रा 2 है, नहीं। यहाँ नीचे 3 है तो क्या एक्स्ट्रा ऊपर 3 है, नहीं। सिर्फ यहाँ से 2, सिर्फ यहाँ से 3, तो यहाँ से 2, यहाँ से 3, 2 तिया क्या हो जाएगा 6, तो HCF क्या हो जाएगा 6। अब HCF अगर 6 हुआ तो LCM भी क्या हो जाएगा 6। अरे जो HCF होता है वो LCM होता है, तो आप यहाँ पे ले लो LCM क्या है, LCM में कॉमन भी आता है और बचे हुए भी आते हैं। तो कॉमन क्या है 2, कॉमन क्या है 3। अच्छा अब बचे हुए भी लेना है, तो बचे हुए में कौन कौन, एक बच गया, ये बच गया, ये बच गया, मतलब 2 3 बार तो 2 बच रहे हैं, 1 2 3 और 2 बार 3 बच रहे हैं, 3 3 और इधर से 7 बच रहे हैं। तो इन सब का इंटू करेंगे तो कैसे होगा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 और यहाँ पे हो जाएगा 7 तिया 21 और 21 तिया हो जाएगा 63, 48 का 63 में इंटू कर लेंगे, 3 8 24, 3 चौक 12, 13 14, 6 8 48, 6 चौक 24 और 8 28, 4 12 10 3, कितना हो जाएगा 3024, 3024 हमने इंटू कर लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, 96 और 404। चलिए इनको कर लेते हैं फैक्टर। तो 2 चौक 8 और एक बचेगा एक्स्ट्रा, इधर डालेंगे, 2 अट्ठी 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चंकी 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3 और इधर देखेंगे 2 दूनी 4, 0 ले लेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 ले लेंगे, 2 एकम 2 और ये जो 101 है प्राइम नंबर है तो 101 एक बार में जाएगा। चलिए तो 96 के क्या फैक्टर हो गए, 96 के फैक्टर हो गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और फिर क्या आएगा 3 और इधर 404 का फैक्टर क्या हो गया, 404 का फैक्टर 2 2 101, 2 2 101। अब अगर बात हो रही है HCF और LCM की, तो आपको हर बार बता रहा हूं HCF भी कॉमन होता है, LCM भी कॉमन होता है। तो आप बताएं HCF में कॉमन डिजिट क्या आ रहा है, कॉमन डिजिट यहाँ से 2 आ रहा है, कॉमन डिजिट यहाँ से अगेन 2 आ रहा है, मतलब 2 2 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। इसके अलावा देखना आपको HCF कॉमन नहीं दिखेगा। चलिए LCM में भी अगेन वही होगा, LCM में भी वही होता है 2 × 2 क्योंकि कॉमन है, लेकिन LCM में बचे हुए नंबर भी आ जाते हैं। कौन कौन, 2 2 2, अब लिख देते हैं 2 2 2, फिर लिख देते हैं 3 और 101। चलिए तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 का 3 में करेंगे, 32 तिया 96, 32 तिया 96 और 96 का करेंगे 101 में, 96 का 6 0 6 9 0 9 6 9 6 9, तो इसका आंसर आ जाएगा LCM का 9696।
तो प्रैक्टिस कर लेना बच्चों इन सब क्वेश्चनों की, बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं। चलिए अब 6 के फैक्टर करेंगे और 20 के फैक्टर करेंगे, तो ये तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा छोटा है। 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 तिया 6, 3 कम 3, और 20 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 20 का फैक्टर हो जाएगा 2 धाम 20, 2 बचा 10, 5 कम 5। चलिए बताओ 6 का फैक्टर क्या हुआ, 6 का फैक्टर हो गया 2 और 3, और बताओ 20 का फैक्टर क्या हो गया, 20 का फैक्टर हो गया 2 2 5। चलिए तो अब अपन क्या करेंगे, हम देखेंगे कॉमन कौन है 2, तो HCF क्या हो जाएगा 2, और LCM भी क्या हो जाएगा 2। लेकिन क्या हमें LCM में रुकना है, नहीं LCM में रुकना नहीं है, LCM में जो इसका कॉमन नहीं बन रहा है वो भी लेना है। इसका कॉमन नहीं बन रहा है 2 3 5 का, 2 3 5, तो LCM में क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 बचे 60, तो LCM कितना हो जाएगा 60। चलिए तो ये 5 क्वेश्चन हो गए HCF LCM के, लेकिन इसके अलावा 5 और हैं, चलिए उसको भी। तो LCM HCF में 4 क्वेश्चन और हैं। अब इन क्वेश्चन को थोड़ा नोटिस कीजिए, यहाँ पर 3-3 संख्या है, हर क्वेश्चन में 3-3 संख्या है। इससे पहले 5 जो क्वेश्चन देखे थे उनमें हर क्वेश्चन में 2-2 संख्याएं थी। चलिए तो 3-3 है तो क्या हुआ, हम तीनों के फैक्टर निकालेंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 12 15 21 को। तो पहले अपन 12 के फैक्टर निकालेंगे, फिर अपन 15 के फैक्टर निकालेंगे, फिर अपन 21 के फैक्टर निकालेंगे। तो पहले किसके निकालेंगे 12 के। कैसे निकलेंगे, 2 छंकी 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ठीक है। 15 के फैक्टर कैसे निकालेंगे, 3 पंचे 15, 5 एकम 5, और 21 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, 3 7 21, 7 एकम 7, ठीक है। तो बताओ 12 के फैक्टर क्या हो जाएगा, 12 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, और 21 का फैक्टर क्या हो जाएगा 3 इंटू 7। तो ये सब फैक्टर है। अब बताओ बेटा, मैंने आपको HCF और LCM में क्या बताया था, मैंने आपको बताया था HCF और LCM में मैंने क्या बताया था, HCF और LCM में बताया था HCF भी कॉमन और LCM भी कॉमन। कॉमन में क्या आ रहा है, कॉमन में आ रहा है 3, कॉमन में क्या आ रहा है 3, तो कॉमन क्या हो जाएगा 3, LCM में क्या हो जाएगा 3, क्योंकि दोनों ही कॉमन है। तो क्या LCM को यहीं छोड़ देंगे, नहीं, LCM में बचे हुए नंबर भी आते हैं। तो कौन कौन बच गया, 2 2 5 7 बच गया, 2 2 5 7। चलिए तो LCM कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 6 7 42, 420, कितना हो जाएगा 420। LCM कितना हो जाएगा 420, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 6 72 120 कैसे करेंगे, 6 का भी फैक्टर, 72 का भी फैक्टर, 120 का भी फैक्टर। चलो 120 का, 2 छंगी 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 5 2 बचे 15, 2 बचा 10, 3 पंजे 15, 5 एकम 5 करना। इधर 72 को कैसे करेंगे, 2 के टेबल से, 72 को करेंगे 2 के टेबल से, 2 तिया 6, 6 लिया 6, एक ज्यादा है, एक इधर डालेंगे 12, 2 छंगी 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एक ज्यादा हो रहा है, एक इधर डालेंगे 16, 2 अट्ठी 16, 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। चलिए इधर 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो आप बताएं बेटा 6 का फैक्टर क्या है, तो 6 का फैक्टर हमारे पास 2 और 3। 72 का फैक्टर क्या है, हमारे पास है 2 2 2 3 3, 2 2 2 3 3। और अब बताओ बेटा 120 का फैक्टर क्या है हमारे पास, 120 का फैक्टर है 2 2 2 3 और 5। तो ऐसे में अब हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, तो ऐसे में अब हमारे पास कॉमन आ रहा है 2, ऐसे में अब हमारे पास कॉमन आ रहा है इधर से 3, तीनों में कॉमन आ रहा है ना 3। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, HCF और LCM। तो HCF क्या है और LCM क्या है, तो आप बताओ बेटा HCF में क्या आ रहा है 2 और HCF में क्या आ रहा है 3, 2 तिया कितना हो जाएगा 6, HCF कितना हो जाएगा 6, और वैसे ही LCM में क्या हो जाएगा, LCM में भी वही हो जाएगा 2 और 3। लेकिन क्या LCM में यही रुक जाएंगे, नहीं, बच्चे वो भी ले लेंगे 2 2 2 3 5, 2 2 2 3 5। तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 72 और 72 का 5 में कर लेंगे, 5 5 दूना 10, 5 7 35 36, 360 कितना हो जाएगा 360, LCM 360। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, 17 23 21 29। क्या करेंगे, यहाँ पर 17 का LCM लेंगे, यहाँ पर 23 का फैक्टर करेंगे, यहाँ पर 29 का, 17 23 29। चूंकि बेटा एक बात ध्यान रखना, 17 23 29 दुनिया के किसी भी पहाड़े में नहीं आता, सिर्फ खुद के पहाड़े में आता है।
तो 17 को 17 के टेबल से एक बार में देंगे, चूंकि वो तो एक ही बार में खत्म हो गया तो अब अच्छा नहीं लगता है, एक ही बार में खत्म हो गया उसकी इज्जत खराब हो जाएगी, तो अपन उसको एक बार और आगे बढ़ा लेंगे। ये अच्छा नहीं लगता है चालू होते से खत्म हो गया, तो एक बार और बढ़ा लेंगे, थोड़ी इज्जत रखेंगे। तो एक के बारे में एक बार 23 भी एक ही बार में जाएगा, 23 ही कम 23, तो बेचारे की यहाँ की भी इज्जत खराब हो जाएगी, तो अपन उसको भी एक बार इज्जत दे देते हैं, एक ही कम एक। 29 ये भी बेचारे चालू होते ही खत्म हो जाएगा, 29 ही कम 29, तो थोड़ी इज्जत दे देते हैं, एक ही कम एक। चलिए तो बताओ 17 के फैक्टर क्या बने, 17 और 1, अरे 1 लेना पड़ेगा इज्जत रखने के लिए। 23 तो क्या हो जाएगा, 23 और 1, और 29 में क्या हो जाएगा, 29 और 1। चलिए अब बात हो रही है HCF और LCM की, HCF की और LCM की। बताओ HCF क्या होता है, कॉमन, LCM क्या होता है, कॉमन। तो बताओ कॉमन क्या है, कॉमन 1 है, और इज्जत रख ली थी ना तो 1 बच गया ना, 1 कॉमन आ गया ना, तो एक तीनों में ही कॉमन आ रहा है, तो 1 ले लेंगे, इधर भी 1 ले लेंगे, कॉमन है। लेकिन क्या LCM ये रुक जाएगा, नहीं, LCM में बचे हुए लोग भी आएंगे। कौन कौन बच गए भैया, ना तो 17 इधर आ रहा है, ना 23 ऊपर आ रहा है, तो ये तीनों ही बच गए। तो LCM में क्या हो जाएगा, LCM में 17 भी आ जाएगा, 23 भी आ जाएगा, और 29 भी आ जाएगा। और फाइनली LCM जब निकालेंगे तो 17, 23, 29 का इंटू करना पड़ेगा। मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ फटाफट। तो यहाँ पर 17 का इंटू 23 में और 29 में, तो यहाँ हो जाएगा 11, 33, 9, 11,339। तो ये इसका LCM हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 8, 9, 25 पे। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों के फैक्टर करना पड़ेंगे, 8 के भी, 9 के भी और 25 के भी। चूंकि एक बात ध्यान रखिए, 8 2 दूनी 4, नहीं 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 5 25, 5 एकम 5। एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप परेशान नहीं होना चाहते तो इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। इन दो क्वेश्चनों में आपको एक के टेबल से भी क्वेश्चन आगे बढ़ाना है, मतलब फैक्टर में एक के टेबल से भी लेना है। जैसे अभी अपने यहाँ पे लिया था ना, एक के टेबल से एक यहाँ पर भी ले लेना। ठीक है, तो 1 ही कम 1, उसको भी ले लेना, 1 ही कम 1, और उसको भी ले लेना 1 ही कम 1। सिर्फ ये दो क्वेश्चनों के लिए थोड़ा खास ध्यान रखना कि इन दोनों क्वेश्चन को एक एक में भी आगे बढ़ाना है। अब अगर देखेंगे यहाँ पे 8, तो 8 का फैक्टर क्या आ रहा है, 2 2 2 और 1, 2 2 2 और 1। 9 में क्या फैक्टर आ रहा है, 3 3 1, 3 3 1। और यहाँ पे 25 में क्या आ रहा है, 25 में आ रहा है 5 5 1। तो फिलहाल यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हमारा HCF और LCM क्या आ रहा है, तो HCF और LCM। अब बताइए HCF और LCM में कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1। कॉमन क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1, तो 1 ले लेंगे, यहाँ पे भी 1 ले लेंगे। तो क्या LCM में अपन यहीं रुक जाए, नहीं, LCM में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। कैसे आगे बढ़ेंगे, ऊपर 2 2 2 दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा, नीचे 3 3 3 दिख रहा है, ऊपर नीचे नहीं दिख रहा, नीचे 5 5 दिख रहा है, ऊपर नहीं दिख रहा, तो सब लोग बच गए, इनका कोई पेयर नहीं बन रहा। तो इनका पेयर नहीं बन रहा तो इनको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इनका पेयर नहीं बन रहा। कैसे करेंगे, 25 25 25 तिया 75, 75 तिया 225, 225 का इसमें करेंगे 450, 450 900, 900 का 2 में 1800, टोटल हो जाएगा LCM 1800। तो ये क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आप लोगों के आंखों के सामने रख दिया है। यहाँ पर मैंने इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन यहाँ लिख दिया है, हिंदी मीडियम का क्वेश्चन यहाँ लिख दिया है, ताकि आप बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो चलिए अपन शुरू कर दे। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कि उसने हमें 306 और 657 दो संख्याएं दे रखी है। एक तरफ दे रखी है 306 और एक तरफ दे रखी है 657, दोनों संख्याएं एक ब्रैकेट के अंदर लिखी है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ लिख लेते हैं इट्स गिवन दैट। अब आप नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर भी 306 657, यहाँ पे भी 306 657। तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, नंबर्स क्या क्या दे रखे, तो नंबर्स दे रखे 306 और क्या दे रखा है 657, नंबर्स ये दे रखे दो। अब आगे लिख दीजिएगा 2 नंबर्स, तो 2 नंबर्स क्या दिया है 306 और 657। लेकिन एक नोटिस करो, HCF के बराबर में वैल्यू क्या दे रखी है 9, HCF के बराबर में वैल्यू क्या दे रखी है 9, HCF के बराबर में वैल्यू क्या दे रखी है 9। ठीक है,
और एलसीएम को क्या बोला है? फाइंड। एलसीएम को क्या बोला है? फाइंड। फाइंड मतलब कुछ नहीं है, एलसीएम कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे, आपको एक चीज याद करना पड़ेगी। आप यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि आपको एक फॉर्मूला याद करना है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। आप बस ध्यान रखें, प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब नंबर इंटू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर का मतलब यही होता है, नंबर इंटू नंबर, और इधर लिखेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम। या तो फिर आप इधर लिख दो नंबर इंटू नंबर, नंबर इंटू नंबर, और इधर लिखेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला थोड़ा याद कर लेना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर नंबर इंटू नंबर। क्या करेंगे, आप बताओ कौन से दो नंबर दे रखे हैं? 306, 657। तो क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का इंटू कर देंगे, 306, 657। क्या करेंगे, इन दोनों का इंटू कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूला वही है कि नंबर का नंबर में इंटू करना है, तो नंबर का इंटू करेंगे। अच्छा अब बताओ 9 किसकी वैल्यू है? एलसीएम की कि एचसीएफ की? एचसीएफ की। तो 9 एचसीएफ की वैल्यू है, तो एचसीएफ की जगह पे क्या रखेंगे? 9। एचसीएफ की जगह पे क्या रखेंगे? 9। अब बताओ नहीं वैल्यू है, वैल्यू नहीं दे रखी किसकी? एलसीएम की। नहीं दे रखी तो एलसीएम की जगह क्या रख देंगे? एलसीएम ही रख देंगे, नहीं है ना। चलिए अब इतना क्वेश्चन मैंने किया इंग्लिश मीडियम का, 2 स्टेप और बची है फिर खत्म हो जाएगा, लेकिन इतना ही पहले मैं हिंदी मीडियम का कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए तो हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? तो पहले आप लिखेंगे प्रश्न में दिया है कि, प्रश्न में दिया है कि, क्या दिया है? प्रश्न में दिया है कि क्या दिया है? हमें दिया है ऊपर भी 2 नंबर दे रखे हैं, नीचे भी 2 नंबर दे रखे हैं। तो क्या दे रखे हैं? 2 संख्याएं दे रखी है। क्या दे रखी है? 2 संख्याएं। कौन कौन सी संख्याएं दे रखी है? संख्याएं दे रखी है 306 भी, और संख्याएं दे रखी है 657 भी, 2 संख्याएं दे रखी है। अच्छा अब आप बताओ बराबर में क्या दे रखा है? 9। बराबर में 9 किसके दे रखा है? एचसीएफ के। तो एचसीएफ क्या दे रखा है? 9। और क्या ज्ञात करना है? क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। तो एलसीएम क्या करना है? ज्ञात। ज्ञात मतलब क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। एचसीएफ की वैल्यू नहीं पता। हम क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि। अब आपको एक सूत्र याद करना है। क्या याद करना है? सूत्र है कि एचसीएफ का गुणा एलसीएम बराबर में संख्या इंटू संख्या। चलिए ये याद करना है। तो क्या बात हो रही है यहाँ पे? संख्या का संख्या में गुणा करने की बात हो रही है। तो कौन सी संख्या दे रखी है? 306, 657 दे रखी है, तो गुणा करेंगे 306, 657। और इधर बात हो रही है एलसीएम एचसीएफ की। एचसीएफ क्या है? 9। तो एचसीएफ की जगह रखेंगे 9, और एलसीएम तो है ही नहीं, तो एलसीएम की जगह एलसीएम। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? हम देख रहे हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम हम दोनों तरफ एक ही स्टेप पे आ चुके हैं। अब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। एक काम करिएगा, 9 के टेबल से एक 306 को काट करके देख लेते हैं कि कितनी बार कटेगा। 9 तिया 27, 9 तिया 27 आपको पता है, यहाँ पर माइनस होगा, 30 में से 27 जाएगा कितना? अरे 9 तिया 27 होगा ना, 9 तिया 27, क्योंकि 9 चौक 36 बड़ा नहीं ले सकते। 9 तिया 27, 30 में से 27 गया, कितना बचेगा? 3। ऊपर से क्या लेंगे? 6, कितना हो गया? 36। अब बताओ 9 के बारे में 36 कितनी बार आता है? 4 बार में। 9 चौक 36, 9 चौक 36 कट जाएगा। मतलब अगर मैं 9 को 306 से काटूं तो कितनी बार कट जाएगा? 34 बार। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 9 को 306 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 34 बार। कितनी बार कट जाएगा? अरे 9 को 306 से काटा 34 बार। यहाँ पर एलसीएम की जगह क्या आ जाएगा? एलसीएम। और इधर 657 की जगह क्या आ जाएगा? 657। अब आपको क्या करना है? अब आपको 34 को 657 में इंटू करना है। तो जब आप इंटू करेंगे तो आ जाएगा 22338। आप इंटू करके देख लीजिएगा, यही आएगा 22338, यही आएगा। अब चूंकि हम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में दोनों तरफ एक ही स्टेप में थे, इसलिए मैंने इधर आपको एक्सप्लेन कर दिया। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उस तरह से कर लेंगे। कुछ नहीं करना है, 9 को 306 से 34 बार करना है, 34 का उसमें इंटू कर देना, 22338 आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मैंने इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन और हिंदी मीडियम का क्वेश्चन अलग अलग लिख दिया है ताकि आप बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन करना है कि ये जो ब्रैकेट में नंबर दे रखा है और ये जो ब्रैकेट में नंबर दे रखा है, ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है, हिंदी में बात करें तो हमें बताना है कि ये नंबर और ये नंबर भाज्य क्यों है। पहले अपन इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। बेसिक ये है कि अगर मैं 3 का गुणा 5 में करूं
तो आता है 15। 3 का गुणा 5 में करूं तो क्या आता है 15। अब जिनका मैंने गुणा करा 15, तो जाहिर सी बात है अगर मैं इस 15 में 3 का गुणा 5 में करूं तो क्या आएगा 15। अब इस 15 में अगर मैं भाग लगाऊं तो इससे भी चला जाएगा, 3 पंजे 15 जाएगा, और उसी 15 में अगर मैं 5 से भी भाग लगाऊं तो 5 3 15। मतलब जिनका गुणा करेंगे और जो आंसर आएगा तो वो आंसर उस 3 के टेबल से भी कटेगा और 5 के टेबल से भी कटेगा। मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं मान लो 3 का इंटू कर दूं 10 में, तो 3 दाम कितना आता है 30, तो वो 30 इसके पहाड़ में भी आता है 3 धाम 30, और 10 के टेबल में भी आता है 10 धाम 30 आता है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ 3 इंटू 10 अगर 3 दाम 30 होता है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो 30 है, ये जो 30 है दोनों का गुणा करने से आया 3 नाम 30। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं जिनका गुणा करने से 30 आया तो वो 30 पहली संख्या से भी कट जाएगी और वो 30 दूसरी संख्या की टेबल में भी आती है। मतलब 3 के पहाड़े में भी 30 बार आती है, 3 के टेबल में भी 30 आता है और 10 के टेबल में भी 30 आता है। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्योंकि चलिए तो अभी अपन देखते हैं यहाँ पे हमें क्या संख्या दे रखी है। तो हमें यहाँ पे संख्या दे रखी है, पहली संख्या जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पहली संख्या क्या दे रखी है 7 इंटू 11 इंटू 13। लेकिन एक चीज नोट कीजिएगा, यहाँ पर प्लस दे रखा है और फिर दे रखा है 13। ठीक है, और अगर मैं पार्टीशन करके एक संख्या और बात करूं तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस करके देखिएगा वहां पर 5 लिखा है। चूंकि क्वेश्चन एक जैसे हैं तो मैं हिंदी मीडियम वालों का क्वेश्चन भी यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर प्लस है और आपको भी पता है प्लस के इधर की संख्या से और इधर की संख्या से डिजिट कॉमन आ सकते हैं। अगर आप ब्रैकेट में से कॉमन निकालोगे तो क्या डिजिट कॉमन आ रहा है 13, तो ये जो 13 है वो क्या आ जाएगा कॉमन, 13 क्या आ जाएगा कॉमन। अब चूंकि आपने प्लस के इस तरफ से 13 था, अब वही 13 आपने बाहर खींच दिया तो बताओ यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं, तो क्या बचेगा 1। अरे यहाँ पे सिर्फ 13 था, वो भी बेचारा उठ के बाहर चला गया तो बेचारा मकान अच्छा नहीं लगेगा, जगह खाली अच्छी नहीं लगेगी, तो अपने बाय डिफॉल्ट लिख दिया है। अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ पे टोटल मेंबर कितने थे 3, कितने मेंबर थे 3, सिर्फ 13 बाहर गया तो 7 और 11 तो बचेंगे ना, तो 7 और 11 अंदर ही बचेंगे। अब जो 13 है 7 और 13 का इंटू करेंगे, 7 और 11 का 7 का 11 में 77, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस 1 13। अब 77 और 1 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 78, क्या आएगा 78। अब बात वही आ रही है कि अब फाइनली अगर 13 और 78 का अगर इंटू करूंगा तो 78 का 13 में इंटू करने पे क्या आ जाएगा 91, तो इसका इंटू आएगा 1014। तो बताओ ये 1014 काहे से आया, इन दोनों का गुणा करने से आया, और इन दोनों का गुणा करने से अगर आया तो जाहिर सी बात है ये 1014 13 के टेबल में भी आएगा और यही 1014 78 के टेबल में भी आएगा। मतलब हमें यह लिखना है बिकॉज जो 1014 है ये प्रोडक्ट तो दोनों से ही हुआ है, दोनों का इंटू करने से ही आया है, तो ये डिविजिबल हो जाएगा 13 से भी और ये डिविजिबल हो जाएगा 78 से भी। तो हम लिखेंगे बिकॉज 1014 इज डिविजिबल बाय बोथ नंबर, दोनों ही नंबर से डिविजिबल बाय बोथ नंबर। किस किस नंबर से कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा, 13 से भी एंड 78 से भी कट जाएगा, डिविजिबल बाय बोथ नंबर, है ना। मतलब 1014 हैज मोर देन वन फैक्टर, इसके एक से ज्यादा फैक्टर है, सो इट इज कॉल्ड, सो 1014 इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। 1410 नहीं, आप ये नंबर लिख दें, सो 7 into 11 into 13 plus 13 is called composite number, called composite number। अच्छा एक और चीज, क्योंकि 1014 में 13 से भी डिवाइड जा रहा है, 78 से भी जा रहा है,
दो संख्याओं से जा रहा है, इसलिए वो कंपोजिट है। अगर एक से ही जाता तो कंपोजिट नहीं होता, लेकिन वो 13 से भी जा रहा है, 78 के टेबल में भी आ रहा है, इसलिए वो कंपोजिट है। कंपोजिट वो होता है जो 13 के टेबल में भी आ रहा है और उसके टेबल में भी आ रहा है, मतलब एक से ज्यादा पहाड़े में आ रहा है, इसके टेबल में भी उसके टेबल में, इसलिए वो कंपोजिट है। ठीक है, इधर देखते हैं। तो इधर देखते हैं, तो इधर आप मुझे बताइए प्लस के निशान के इस तरफ और इस तरफ से कौन सा डिजिट कॉमन आएगा। तो मुझे दिख रहा है 5 और मुझे दिख रहा है 5, इन दोनों 5 को अपन क्या कर लेंगे, कॉमन। अब चूंकि वहां से 5 उठ के बेचारा 5 उधर अकेले ही था, वो भी बेचारा उधर चला गया, तो खाली जगह अच्छी नहीं लगेगी, तो क्या लिख देंगे 1। अब जैसे क्या लिख देंगे 7 6 4 3 2 1, तो 7 6 4 3 2 1 सबका इंटू कर लेंगे। तो सबका इंटू कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 छंग 42 है ना, 7 छंग क्या हो जाएगा 42, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 42 का 24 में इंटू कर लेते हैं, 24 दूना 48 और 24 चौक 98, 24 दूना 48, 96 भी 108 हो जाएगा, 1008 प्लस हो जाएगा। अब प्लस करके इधर क्या बच रहा है 1। तो अब बताओ ये 1008 कैसे आया, 1008 आया जब मैंने इन सबका इंटू किया, ठीक है, और फाइनली 1008 को अपन एक में जोड़ देंगे, तो 1008 में एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1009, और इस 1009 को जब इसमें इंटू करेंगे तो 5 9 45, 1009 को इंटू करेंगे 5 से, तो 5 9 45, 5 0 0 5 1 5, तो कितना हो जाएगा 5045। बात फिर वही आ रही है, क्या आ रही है कि जो 5045 है, इसका आंसर किसका इंटू करने से आया, 5 का भी इंटू इससे, दोनों का इंटू करने से ये आंसर आया। तो जाहिर सी बात है ये डिविजिबल हो जाएगा 5 से भी और ये डिविजिबल हो जाएगा 109 से भी। तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज 5045 इज डिविजिबल, सिर्फ इससे नहीं होगा, डिविजिबल सिर्फ इससे नहीं होगा, डिविजिबल बाय बोथ से हो जाएगा, दोनों से, बोथ 5 and 109, 1009, अरे दोनों से डिविजिबल होगा। सो 7 into 11, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is called composite number। अब अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चों की बात करें, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इतना जो प्रोसेस है, इतना सेम इसे लिखना पड़ेगा। बस यहाँ पर आप लैंग्वेज क्या लिखेंगे यहाँ पर, और इधर की लैंग्वेज क्या लिखेंगे वो मैं बता देता हूँ। आपको इतना क्वेश्चन तो समझ में आया। अब आपको ये दिखना है कि जो 1014 है वो 13 और 78 दोनों का गुणा करने से आया है। तो आप लिखेंगे 1014 13 से भी विभाजित है और 78 से भी विभाजित है, चूंकि 1014 यह संख्या 13 और 78 दोनों संख्या से भाजित है, दोनों संख्या से भाजित है। अरे 1014 दोनों से भाजित है ना, दोनों संख्या से भाजित है। इसलिए क्या, इसलिए जो संख्या है 7 11 13 13, इसलिए 7 11 13 13 यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। और इधर क्या लिखेंगे आप 5045, इसका आंसर भी इन दोनों का इंटू करने से आया, तो क्या लिखेंगे इधर लिखेंगे, चूंकि 5045 यह संख्या किस किस से भाजित है, यह संख्या 5 से भी भाजित है और यही संख्या 1009 से भी भाजित है। यह संख्या 5 और 1009 दोनों से भाजित है, दोनों से भाजित है। इसलिए अब दोनों से भाजित है, इसलिए क्या, इसलिए ये जो संख्या है 7 6 5 4 3, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कवर किया।
प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन इधर लिख दिए, हिंदी मीडियम के क्वेश्चन इधर लिख दिए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट बच्चों, आप कभी कभी क्या कीजिएगा, पढ़ाई में थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिएगा। देखिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया, अब आपको इतने बड़े बड़े क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको बता दूं सिंपली, ये जो 2 क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम के 2 क्वेश्चन इधर लिखे, इंग्लिश मीडियम के 2 क्वेश्चन इधर लिखे। आप सिंपली ध्यान रखो, ये क्वेश्चन एक ये वाला है और एक ये वाला है। ऊपर वाला क्वेश्चन 6 की पावर n, ये देखो ये रहा, और नीचे वाला क्वेश्चन 4 की पावर n, ये रहा। बस इतना ध्यान रख लो, 6 की पावर n 4 की पावर n वाले क्वेश्चन हमको आते हैं, ठीक है। इधर देखो यहाँ लिखा है 6 की पावर n और इधर क्या लिखा है 4 की पावर n। अब इनका लॉजिक क्या है वो थोड़ा अपन देख लेते हैं, उसके बाद में सवाल करते हैं। 6 की पावर n का लॉजिक क्या है और 4 की पावर n का लॉजिक क्या है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि संख्या 10 हो, संख्या 100 हो, संख्या 1000 हो, या संख्या 10,000 हो, या संख्या फिर कितनी भी हो, कितनी भी हो, जब हम सभी के फैक्टर करेंगे, कितनी भी संख्या जब सभी के फैक्टर करेंगे, तो ये जो 0 आ रहे हैं ना, ये 0 की पहचान है कि उसमें 2 इंटू 5 आ रहा है। 2 इंटू क्या आ रहा है 5, मतलब इसका फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 5 आएगा। 0 है मतलब 2 इंटू 5, 0 है मतलब 2 इंटू 5, 0 है मतलब 2 इंटू 5 है, 0 है मतलब 2 इंटू 5 है, 0 इंटू मतलब 2 इंटू 5। ट्राई कर लेते हैं, क्या 10 में 2 इंटू 5 आता है? बिल्कुल। 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10। क्या 100 में आता है? बिल्कुल आता है, 100 में आता है। 2 50 10 और 0, 2 दूनी 4, 1 इधर आया तो 50 10, 55 25 और 5 कम 5। देखो 2 भी आ गया और 5 भी आ गया ना। तो वैसे ही आप तो सिर्फ इतना ध्यान रखें, 0 है मतलब 2 इंटू 5 है। 2 इंटू 5 की वजह से ही 0 बनता है, और वो 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, 10 लाख हो, बस। अब बात करेंगे 6 की पावर n। n का मतलब क्या है? n का मतलब है कि क्या 6 की जगह 1 लिखें, 6 की जगह 2 लिखें, 6 की जगह 3 लिखें, 6 की जगह 4 लिखें, कितना भी लिखें, n का मतलब ये है। पहले तो अगर अपन 6 की पावर कुछ लिखे ही ना, तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 6 के फैक्टर होते हैं 2 3 अच्छे, 3 कम 3। आप मुझे बताओ, क्या इसमें 2 और 5 में से सिर्फ 2 दिख रहा है? आपको बताओ, इसमें आपको 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो क्या मैं ये कहूं कि 6 के अंदर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं? नहीं आ रहे, सिर्फ 2 आ रहे हैं और सिर्फ 3 आ रहे हैं। सिर्फ 2 आ रहे हैं और सिर्फ क्या आ रहे हैं? 3। तो 6 के अंदर सिर्फ 2 और 3 आ रहे हैं। 6 के अंदर क्या आ रहे हैं? सिर्फ 2 और 3। लेकिन 0 आने के लिए क्या चाहिए? 2 और 5। 0 आने के लिए क्या चाहिए? 2 और 5। जबकि 6 के अंदर क्या आ रहे हैं? सिर्फ 2 और 3। तो हम क्या लिखेंगे? 6 की पावर n, आप 1 लिखो, 6 की पावर 2 लिखो, 6 की पावर 3 लिखो, 6 की पावर 4 लिखो। पता है होता है क्या? देखो मैं आपको बताता हूँ। 6 की पावर 1 है मतलब 6 को एक बार लिखा जाएगा। 6 की पावर 2 है मतलब 6 को 2 बार लिखा जाएगा। 6 की पावर 2 है मतलब 6 को 2 बार लिखा जाएगा। 6 की पावर 3 है मतलब 6 को 3 बार लिखा जाएगा। मतलब 6 की पावर जितनी है उसको उतनी बार लिखा जाएगा। अब जाहिर सी बात है, 6 की पावर 1 है तो 6 को एक बार लिखा तो वहां पर 2 इंटू 3 ही आएगा ना। और यहाँ पर भी 6 को 2 बार है तो यहाँ पर भी 2 इंटू 3, और इंटू यहाँ पर भी 6 है तो 2 इंटू 3। अब यहाँ पर है तो 2 इंटू 3, यहाँ पर है तो 2 इंटू 3, यहाँ पर है तो 2 इंटू 3। तो भैया ऐसे में तो आप 6 की पावर कितनी भी कर लो, 6 की पावर 5 भी कर लोगे तो 6 को 5 बार लिखोगे तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 आना है। कहीं पे भी आपको 2 इंटू 5 नहीं दिखेगा। दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 6 की पावर आप 1 चढ़ा लो या 1000 चढ़ा लो या n चढ़ा लो, इसमें 2 इंटू 5 नहीं आता है, इसलिए वो 0 पे खत्म नहीं होगा। चलिए तो अब अपन इसको ये क्वेश्चन सॉल्व करने जैसा कुछ नहीं है, इसको सिर्फ स्टेटमेंट की तरह लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे हल में? आप लिखेंगे चूंकि हम अच्छे से जानते हैं, चूंकि हम अच्छे से जानते हैं कि यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है, अंक 0 पर समाप्त होती है, तो उसमें
2 × 5 जरूर आता है। 2 × 5 क्या आता है? जरूर आता है। अरे आता है, अभी मैंने आपको बताया था कि 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1,00,000 हो, अगर कोई भी संख्या अगर आखिरी में 0 पे खत्म हो रही है तो उसमें 2 × 5 आएगा। 2 × 5 आएगा। पहली चीज तो ये याद कर लो, ठीक है। अब दूसरी चीज ये याद करो, लेकिन 6, लेकिन संख्या 6 के गुणनखंड में, लेकिन संख्या 6 के गुणनखंड में केवल 2 × 3 आता है। केवल क्या आता है? 2 × 3 आता है। आता है? 2 × 3 आता है। बताओ 6 के गुणनखंड में 2 × 5 आता है? नहीं। तो आप क्या लिखेंगे? लेकिन संख्या 6 के गुणनखंड में सिर्फ 2 × 3 आता है। संख्या 6 के गुणनखंड में, संख्या 6 के गुणनखंड में बताओ 2 × 5 आता है? नहीं। तो संख्या 6 के गुणनखंड में 2 × 5 नहीं आता। अब 2 × 5 नहीं आता तो कैसे संभव है कि 0 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 0 लाने के लिए 2 × 5 चाहिए। अब 6 के गुणनखंड में 2 × 5 आता ही नहीं है। 6 के गुणनखंड में तो सिर्फ 2 × 3 आता है। तो आप क्या लिखेंगे? 6 के गुणनखंड में 2 × 5 नहीं आता, इसलिए 6 की पावर n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। चलिए इंग्लिश में करते हैं। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखना है बस, और कुछ भी नहीं। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? स्टेटमेंट लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? वी नो दैट, हम जानते हैं कि इफ any number ends with digit 0, अगर कोई नंबर एंड होता है with digit 0, 0 डिजिट के साथ, अगर कोई नंबर एंड होता है with digit 0, तो it must have, इसमें जरूर होता है, it must have 2 × 5 फैक्टर। अरे उसमें 2 × 5 फैक्टर जरूर होता है। इट मस्ट हैव 2 × 5 फैक्टर। अगर वो एंड हो रहा है 0 पे तो 2 × 5 फैक्टर होगा, मस्ट हैव होगा। लेकिन but 6 has only 2 × 3, but 6 has only, पर 6 में क्या होता है? 6 में सिर्फ 2 × 3 आता है। 6 has only 2 × 3 in its factor. 6 doesn't have, 6 में नहीं होता, 6 doesn't have, 6 में नहीं होता, 6 में नहीं होता। क्या नहीं होता? 6 में नहीं होता 2 × 5 नहीं होता ना। 6 doesn't have 2 × 5, 6 में 2 × 5 नहीं होता है ना। in its factor, so 6 की पावर n cannot add with digit 0, चलिए सच मानो बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तैयार कर लीजिए। और एक चीज बताओ शॉर्टकट तरीके से, नीचे वाले जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन कोई अलग नहीं है। बस ऊपर वाले क्वेश्चन में काय की बात हुई थी? 6 की पावर n की। किसकी बात हुई थी? 6 की पावर n की। और नीचे वाले क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है? 4 की पावर n की। किसकी बात हो रही है? 4 की पावर n की। आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और अगर मैं इस क्वेश्चन को यहीं पर मिटा देता हूं, इरेज कर देता हूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां से इरेज कर, सॉरी, अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां से इरेज कर देता हूं, ये वाले क्वेश्चन को यहां से अगर मैं इरेज कर दूं, और अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के आंसर को यही बनाने की, तो पता है क्या होगा? जहां जहां 6 की पावर n है, वहां 4 की पावर n रख देंगे। जैसे देखो, यहाँ पर 6 तो यहाँ पे लिख देंगे 4, यहाँ पर 6 तो यहाँ पे लिख देंगे 4, यहाँ पे 6 तो यहाँ पे लिख देंगे 4। ठीक है।
अच्छा बताओ 4 के फैक्टर में क्या आता है? 4 के फैक्टर में तो सिर्फ 2 इंटू 2 आता है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब बताओ 4 के फैक्टर में सिर्फ क्या आ रहा है? 2 2 आ रहा है। क्या 4 के फैक्टर में 2 5 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो क्या लिखेंगे? जहां पे 6 6 था वहां 4 4 लिख दिया, और 4 में सिर्फ 2 इंटू 2 आता है। हो गया, खत्म। इधर भी जहां 6 6 6 वहां पर 6 6 6 की जगह क्या लिख देंगे? 4 4 4 4 4 और 4, और यहाँ 2 इंटू 3 की जगह लिख देंगे 2 इंटू 2। बस खत्म। तो बेटा ये जो हमने छोटा सा काम किया, क्या किया? 6 6 6 की जगह 4 4 4 और 2 3 की जगह 2 2। बस ये नीचे वाले का आंसर हो गया। सच बता रहा हूँ, नीचे वाला क्वेश्चन ये जो दे रखा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्टेटमेंट याद करो, दोनों के आंसर याद हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी तैयार कर लिया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 और इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। इस फर्स्ट चैप्टर में केवल 7 ही क्वेश्चन थे। आप देखिए मैंने इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन इधर लिखा है, हिंदी मीडियम का क्वेश्चन इधर लिखा है, लेकिन आप देखिएगा कि यहाँ पे मैंने एक जगह खाली छोड़ रखी है। यहाँ पर मैंने लिखा है प्रूव दैट, और उसके बाद एक नंबर जगह खाली छोड़ रखी है, फिर लिखा है इरेशनल। मतलब प्रूफ करना है कि यहाँ पे जो नंबर आएगा वो इरेशनल प्रूफ करना है, कोई सा भी नंबर आ सकता है। हिंदी में पढ़ो क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे जो संख्या आएगी वो अपरिमेय संख्या रहेगी। ठीक है, अब कौन सी संख्या आ सकती है? 3 संख्या आ सकती है, या तो √2, या तो √3, या तो √5, क्योंकि सिलेबस में यही 3 है। तो ये रूट वाली कोई सी भी संख्या आ सकती है, 2 3 5 कोई सी। चलिए शुरू कर। तो हम मान करके चलते हैं, चलो यहाँ पर √2 है। क्या मान करके चलते हैं? √2 है। मैंने आप सभी कहा √2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। ठीक है, चलिए अपन 2 मान करके चलते हैं। कैसे करेंगे? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसे हल करेंगे, पहले मैं आपको इसको हिंदी में बता देता हूं। देखिए सबसे पहले तो ये देखना हमें सिद्ध क्या करना है। तो हमें सिद्ध करना है अपरिमेय। क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय। तो हमें जो सिद्ध करना है उसका उल्टा मानेंगे परिमेय। परिमेय तो माना कि √2, माना कि √2 परिमेय संख्या है। √2 क्या है? परिमेय। सिद्ध क्या करना है? अपरिमेय, लेकिन मानेंगे क्या? परिमेय संख्या। तो सबसे पहले मान लिया कि ये परिमेय संख्या। अब परिमेय होती है अपॉन वाली संख्या, एक के नीचे एक। तो जैसे आप ये मानोगे वैसे ही √2 को आपको बराबर में लेना पड़ेगा a/b के, कि ये जो संख्या है वो a/b के बराबर में आ जाएगी। ये तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये परिमेय संख्या होती है। अब तो इस स्टेप को तैयार करें। क्या सिद्ध पूछा है? अपरिमेय। तो मानेंगे क्या? परिमेय। तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, √2 बराबर a/b। अब क्या करेंगे हम ये करेंगे कि जो √2 a/b जो b है, अब हम ये करेंगे इसको इन दोनों की जगह को चेंज कर देंगे, इसको उधर और उसको उधर। मैंने a को चेंज करने का बोला है क्या? नहीं। तो a अपनी वहीं रहेगा। कौन कहाँ चेंज हो जाएगा? b ऊपर और √2 नीचे। तो b यहाँ जाएगा और √2 कहाँ जाएगा? नीचे। ठीक है, अब इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 5। तो मैंने क्या करा आपको पता चल गया, मैंने आगे पीछे कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब आप मुझे एक बात बताइए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर लगाएंगे। दोनों तरफ क्या लगाएंगे? स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर लगाएंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर चलिए क्या होता है वर्ग, उसको भी समझ लेते हैं कि वर्ग क्या होता है। अभी देखो हम यहाँ तक पहुंच गए। वर्ग का मतलब होता है इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर। तो क्या होगा? ये होगा कि इधर के स्क्वायर से इधर का अंडर रूट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? b², यहाँ पर क्या है? a²। और अब बताओ क्या ये स्क्वायर से रूट कट गया तो 2 तो नहीं कटेगा, ये 2 वैसे ही रहेगा। तो इसे बना लेंगे हम। माफी चाहूंगा, यहाँ पर इक्वेशन 1 नहीं आएगी, इक्वेशन 1 आ जाएगी यहाँ। ठीक है, अभी तक हमने 2 काम करे। क्या काम करे? चलिए मैं आपको वापस से बताता हूँ हमने क्या काम करे। तो हमने ये करा कि ये था, तो पहली सिचुएशन में याद दिलाऊं, मैंने इसको और इसको यहाँ करा, और फिर मैंने क्या करा? इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर और अपॉन में भी स्क्वायर किया, और नीचे वाले स्क्वायर से अंडर रूट को काटा। तो ये 2 स्टेप करें, याद रहेगी? याद रखो। ठीक है, सबसे पहले तो मान लिया परिमेय और बराबर में लगा दिया a/b लगाने के बाद उसको आगे पीछे कर दिया, और फिर स्क्वायर लगा के नीचे का स्क्वायर से नीचे का अंडर रूट काट दिया। तो अभी हम लोग यहाँ पहुंच गए। अब आप मुझे बताइए
इस सिचुएशन को जरा गौर से देखो और आप मुझे बताओ बी स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों में किसके नीचे 2 दिख रहा है? इसके नीचे 2 दिख रहा है या इसके नीचे? आपको ए स्क्वायर के नीचे 2 दिख रहा है, मतलब क्या कहोगे? ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है क्योंकि नीचे 2 है ना, तो इसलिए ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है। तो आप क्या लिखेंगे? चूंकि ए स्क्वायर संख्या 2 से विभाजित हो रहा है, संख्या 2 से विभाजित हो रहा है। अरे हो रहा है, बी थोड़ी ना हो रहा है विभाजित, बी विभाजित नहीं हो रहा है क्योंकि बी के नीचे कुछ है ही नहीं। ए स्क्वायर संख्या 2 से विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है, इसलिए ए भी संख्या 2 से विभाजित होगा। एक चीज ध्यान रखो, ए स्क्वायर के बटे में 2 दिख रहा है, दिख रहा है यहां, दिख रहा है, तो हम यहां पर सिर्फ स्क्वायर हटा देंगे। ये देखो, इधर स्क्वायर है, इधर हटा देंगे। तो आपको बस ये लिखना है, यदि ये स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो ए भी 2 से विभाजित होगा। इतना से याद करना है, यदि ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो ए भी 2 से विभाजित होगा, ये याद करना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि a बराबर ले लेंगे 2c, a बराबर ले लेंगे 2c। यदि हम ऐसा करेंगे, यदि a बराबर 2c, अगर हम a की जगह 2c रख दें, a की जगह क्या रख दें? 2c। अगर हम a की जगह 2c रखते हैं, क्यों 2c क्यों रखा? क्योंकि क्वेश्चन में अंडर रूट में क्या है? 2 है, अंडर रूट में क्या है? 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 रखा। ठीक है, अगर अंडर रूट में 3 होता है तो 3 रखते हैं। a की जगह हमको c रखना है, a की जगह पहली बात तो a की जगह क्या रखना है? c, तो अभी हम यहाँ पे 2 रख रहे हैं। चलिए, अब ये जो वैल्यू है, हम a की जगह 2c जो है वो हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। चलो अपन रखते हैं। कहाँ है समीकरण 1? उठाओ, कहाँ है? बुलाओ समीकरण 1, कहाँ हो तुम? ये रहे, इसको उठाओ। चलो भाई, तुमको बुलाया वहां पे, तो समीकरण 1 को बुला के लेके जाएंगे। चलो भाई आ जाए यहाँ पे, तो समीकरण 1 को बुलाएंगे। चलो भाई यहाँ पे आ जाओ, तुम्हारी पेशी है तो इनको बुलाएंगे यहाँ पर। ठीक है, आ गए समीकरण 1। बुलाया था साहब? हाँ बिल्कुल, आपको बुलाया था हमने। यहाँ पर बैठो, थोड़ा बैठ गए। बोलो क्या हो गया? तो ये बोला है कि भैया तुम्हारे अंदर मान रखना है। काय का मान रखना है? a बराबर 2c की वैल्यू रखना है तुम्हारे अंदर। चलो रखो, कैसे रखेंगे? तो आप मुझे एक बात बताओ, a स्क्वायर अपॉन में 2। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या किया? आपको दिख रहा है मैंने a स्क्वायर की जगह यहाँ की वैल्यू छोड़ दी, खाली छोड़ दी। छोड़ी कि नहीं छोड़ी? क्योंकि मुझे a की जगह क्या रखना है? 2c, तो मैं a की जगह रखूंगा 2 और a की जगह मैं क्या रखूंगा? c। आपको दिख रहा है मैं a स्क्वायर की जगह 2c, अब चूंकि वहां स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा और स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा। दिख रहा है कि नहीं? अरे a स्क्वायर है तो यार 2 का स्क्वायर c का स्क्वायर, a स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर c का स्क्वायर, a का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर c का स्क्वायर। तो यहाँ दिख रहा है a का स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे? 2। आप देखो, मैंने b स्क्वायर की जगह b स्क्वायर ही रखा, कोई चेंज नहीं किया। मैंने 2 की जगह 2 ही रखा, कोई चेंज नहीं किया। मुझे बस a स्क्वायर की जगह 2c स्क्वायर, 2 स्क्वायर c स्क्वायर रखना है। क्या करेंगे? इस 2 से ये वाला स्क्वायर कटेगा, सिर्फ ये वाला। तो यहाँ पर क्या बचेगा? b स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा? 2, और यहाँ पे क्या बचेगा? c स्क्वायर, और अपॉन में तो 2 बचेगा ही नहीं, क्योंकि ये नीचे का जो स्क्वायर है ये सिर्फ उस, ये जो नीचे का 2 है वो उस स्क्वायर से कट गया सिर्फ, तो यहाँ पर ये बचेगा। अब क्या करेंगे? एक काम करेंगे, इस 2 को बोलेंगे भाई साहब नीचे आ जाओ। तो ये 2 कहां से उठ के आएगा? ये 2 कहाँ है? अभी कहाँ बैठा है? c के पास बैठा है। कहाँ बैठा है? c के पास। बोलेंगे नीचे आ जाओ, डुबकी लगाओ, तो इस 2 को नीचे लाएंगे यहाँ पर। चल भाई नीचे आ, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा 2। अभी बताओ, अब इधर देखकर आप बताओ कि 2 आपको यहां दिख रहा है c के नीचे, कि 2 आपको b के नीचे दिख रहा है? b के नीचे दिख रहा है, c के नीचे नहीं दिख रहा। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो जब c के नीचे नहीं दिख रहा तो 2 से विभाजित नहीं हो रहा c। 2 से विभाजित कौन हो रहा है? b। 2 से विभाजित क्या हो रहा है? b। तो आप क्या लिखेंगे? चूंकि b स्क्वायर संख्या 2 से विभाजित हो रहा है, संख्या 2 से विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है, इसलिए b भी 2 से विभाजित होगा।
2 से विभाजित होगा। अब आप बोलोगे सर ये दोनों स्टेटमेंट हमको समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं। आप इधर किस, अच्छा इस स्टेटमेंट को आप लिख दो इक्वेशन 2, ठीक है, इस इक्वेशन को आप लिख दो इक्वेशन 2, ये 1 है वो 2 है। अब आप 1 और 2 को नोटिस करो। इस 1 को देखो क्या दिख रहा है, 1 को दिख रहा है a स्क्वायर के अपॉन में 2, और b स्क्वायर को देखो क्या सेकंड में क्या दिख रहा है, b स्क्वायर के अपॉन में 2 दिख रहा है कि नहीं। 1 में क्या दिख रहा है, a स्क्वायर के अपॉन में 2, और 2 में क्या दिख रहा है, b स्क्वायर के अपॉन में 2। यहाँ पे हमने स्टेटमेंट में क्या लिखा है, यहाँ a स्क्वायर है तो यहाँ पे सिर्फ a लिखा और अपॉन में 2 लिखा, और यहाँ b स्क्वायर है तो अपन यहाँ पे सिर्फ b लिखा अपॉन में 2 लिखा। अब तुम बोलो सर स्टेटमेंट याद नहीं हो रही है, मैं बता देता हूँ क्या लिखेंगे। यदि a स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो a भी 2 से विभाजित होगा, ये स्टेटमेंट हम यहाँ लिख देंगे। और उधर के स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, यदि b स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो b भी 2 से विभाजित होगा, बस इतना से लिख देंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, 2 से विभाजित तो a भी हो रहा है और 2 से विभाजित तो b भी हो रहा है ना, मतलब a 2 से a भी विभाजित हो रहा है और 2 से b भी विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि a और b, अब दोनों की बात हो रही है a और b की, a भी और b भी एक ही संख्या से विभाजित हो रही है, अलग अलग से नहीं, ये भी 2 से और वो भी 2 से, तो a और b एक ही संख्या से विभाजित हो रही है, a और b एक ही संख्या से विभाजित हो रही है, एक ही संख्या 2 से विभाजित हो रही है, 2 से विभाजित हो रही है। और ये एक नियम है कि यदि दोनों संख्याएं एक ही संख्या से विभाजित हो तो फिर वो परिमेय नहीं हो सकती, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, एक ही संख्या से विभाजित हो रही है, अतः यह सिद्ध हुआ कि रूट 2 अपरिमेय संख्या है। बस इतना कर लेना, ज्यादा कुछ नहीं करना। चलिए अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक ये है, मैंने आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में क्या कहा था, रूट 2, रूट 3, रूट 5, कोई सी भी संख्या यहाँ पे आ सकती है, कोई सी भी। मैंने आपको पढ़ाया रूट 2, क्वेश्चन में आ गया रूट 3, प्रश्न में आएगा बोर्ड एग्जाम में 3 आ गया, तो जहां जहां 2 दिख रहा है, जहां सब जगह 3 होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं बताता हूँ, यहाँ क्वेश्चन आ गया 3, प्रश्न आ गया, मान लो बोर्ड एग्जाम में, सिद्ध कीजिए रूट 3 का परिमेय संख्या है। तो रूट 2 की जगह रूट 3, रूट 2 की जगह रूट 3, रूट 2 की जगह रूट 3, यहाँ पर भी 2 की जगह 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 3, यहाँ पर भी 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 3 और यहाँ पर भी 3। लो ये क्वेश्चन बन गया 3 का। अगर क्वेश्चन रूट 5 का आ जाएगा तो अब 3 की जगह 5 कर देना। आपके सिलेबस में 3 ही क्वेश्चन, इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में दे रखा है कि इसको क्या प्रूफ करना है, इरेशनल, तो उल्टा मानेंगे रेशनल। लेट बी रूट 2 इज रेशनल नंबर। अब चूंकि रेशनल मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 2 जो है वो a बटा b के बराबर में आ जाएगा। और जब बराबर में आ जाएगा तो आप, अब चूंकि मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो आपको पता है स्टेप रट आ गई होगी, ये दोनों आगे पीछे हो जाएंगे, तो b यहाँ आ जाएगा और रूट 2 यहाँ आ जाएगा। और अगली स्टेप आपको पता है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, b बराबर a अपॉन रूट 2। स्क्वायरिंग का मतलब क्या होता है, स्क्वायरिंग का मतलब स्क्वायर, और इधर के स्क्वायर से इधर का रूट कट जाएगा, तो क्या बनेगा, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपॉन 2। अब चूंकि आपने एक बार हिंदी में पढ़ ही लिया है तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो a स्क्वायर है और जो ये है और ये है। अब आप बताओ, ये जो 2 है अपॉन में वो a के नीचे दिख रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। क्या लिखेंगे, बिकॉज a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, so a will also be
A will also be divisible by 2. Also be divisible by 2. आपको क्या लिखना है? A square अगर divisible by 2 से, if A square divisible by 2, तो A will also be divisible by 2. ये स्टेटमेंट आपको लिखना है, ठीक है? लिख देंगे और उसको क्या बना देंगे? क्वेश्चन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन 1. अब क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे A बराबर 2C और ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में. Put this value in equation 1. Put this value in equation 1. क्या है इक्वेशन 1? इक्वेशन 1 को बुलाएंगे, भाई आ जाओ इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 आई, ये रही इक्वेशन 1. ये लीजिए मैं आ गई हूँ. तो इस इक्वेशन 1 को अपन ने उठा के बुला लिया कि भाई तुम्हारे अंदर वैल्यू रखना है. कैसे वैल्यू रखोगे? रख के दिखाओ. तो देखिए आपने देखा यहाँ पर बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर, 2 की जगह 2. अब आपको सिंपली इसके जगह पर यहाँ पर वैल्यू रखना है, ठीक है? तो ए की जगह क्या रखना है? 2c. ए स्क्वायर की जगह क्या रखोगे? 2 स्क्वायर सी स्क्वायर और इस 2 से ये वाला स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा. तो बी स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2c स्क्वायर. बस सॉरी. अब यहाँ सॉरी अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब चूंकि आप लोगों ने हिंदी मीडियम में ऑलरेडी पढ़ रखा है तो हमें पता है यहाँ का जो 2 है वो 2 यहाँ से हट जाएगा और वो 2 कहाँ जाएगा? बी के नीचे. तो यहाँ से हटाना है. चलिए अब आप बताओ, क्या ये 2 सी के नीचे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो सी डिविजिबल नहीं हो रहा है. तो किसके नीचे दिख रहा है? 2 बी के नीचे. तो बी स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है. तो आप क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर, बिकॉज b square is divisible by 2. Is divisible by 2. b square is divisible by 2. Then b will also be divisible by 2. Divisible by 2. अरे भाई क्या स्टेटमेंट है? मैं बता देता हूँ. b square is divisible by 2. तो b will also be divisible by 2. ये थोड़ा आप तैयार कर लेना, ठीक है? अब आप नोटिस करो, ये क्वेश्चन नंबर 2. अब 1 और 2 को देखो. 1 में क्या दिख रहा था? 1 में दिख रहा था a स्क्वायर 2 और b में सेकंड में क्या दिख रहा था? b स्क्वायर 2. अब आप बताओ a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों के नीचे कोई अलग अलग नंबर दिख रहे हैं? नीचे की तरफ एक ही नंबर दिख रहे हैं. तो a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं. हम क्या लिखेंगे? बिकॉज A and B both are divisible by same number. Both are divisible by same number. Same number 2. So it is proved that √2 is irrational number. आप कुछ नहीं, ज्यादा कुछ मत मानो, इरेशनल नंबर. चलिए तो अब मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरह से आप 2 की जगह 3 लगाओगे, 3 की जगह 5 लगाओगे, किस तरह से क्वेश्चन करोगे. अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया, तो नहीं भाई, अब तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट हुआ है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अब बचे हैं. कुछ नहीं, अब छोटे छोटे क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से फटाफट खत्म करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में हम आ चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने अभी आपको 3 क्वेश्चन बताया, √2, √3 और √5. लेकिन उससे भी महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब ये रहे सामने. देखिए क्वेश्चन नंबर 7 मैंने सेम वैसे ही लिख रखा है. सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या जगह छोड़ रखी है. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर मैंने कितने क्वेश्चन लिखे हैं? लगभग 6. ये 6 क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं. अब हो सकता है कि इस खाली जगह पर बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है इस खाली जगह पे बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए. 6 में से कोई सा भी आ सकता है, तो अपन प्रैक्टिस करते हैं. चलिए अपन पहले हिंदी में देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है. 3√2. फिर से वही बात, क्या मानना है? अपरिमेय. मतलब सिद्ध क्या करना है? अपरिमेय. तो मानेंगे उल्टा परिमेय. तो इसको हल में अपन क्या लिखेंगे? माना कि 3√2 माना कि 3√2 अपरिमेय संख्या है. माना कि 3√2 अपरिमेय संख्या. और जब इसको मानेंगे अपरिमेय संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या a/b के बराबर में आ जाएगी.
और जब a बटा b के बराबर में आ जाएगी तो अगली स्टेप में क्या करना है, अगली स्टेप में ये करना है कि ये जो 3 है ये 3 यहाँ से हट जाएगा और ये 3 कहाँ चल जाएगा, नीचे। बस खत्म हो गया सवाल, खत्म हो गया। क्या करा है, इस 3 को हटाया और यहाँ पहुंचा दिया। अब क्या लिखेंगे, अब ये लिखेंगे, अच्छा आपने याद किया थोड़ी देर पहले अपन ने 2 को 3 को 5 को इन सबको सिद्ध किया था अपरिमेय। क्या सिद्ध किया था, अपरिमेय किया था हमने। तो अब बताओ, हम जानते हैं ये तो अपरिमेय है, अब जानते हैं अपरिमेय है तो बराबर होने की वजह से फिर ये भी अपरिमेय हो जाएगा, है ना। अभी कुछ समय पहले हमने सिद्ध किया था, हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं √2 अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं ये तो पहले से अपरिमेय है, अब पहले से अपरिमेय तो बराबर होने की वजह से ये भी अपरिमेय हो जाएगा, इसलिए भी अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। अतः सिद्ध हुआ, अब क्या सिद्ध हुआ, तो जो क्वेश्चन में दे रखा था 3√2, अतः सिद्ध हुआ कि भी एक अपरिमेय संख्या है। आप एक काम करिए बच्चों, आप इस स्टेटमेंट को याद कर लीजिए। 3 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन, मैं पॉइंट पर डाल देता हूं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, ये 3 पॉइंट को याद कर लो। हम जानते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अतः सिद्ध हुआ कि ये भी एक अपरिमेय संख्या है। पॉइंट 1 में आप क्या लिखोगे, इस चीज को, सेकेंड पॉइंट में आप क्या लिखोगे, बराबर वाली चीज को, और थर्ड वाली चीज में क्या लिखोगे, क्वेश्चन वाली चीज को। ठीक है, याद करो। चलिए, इस तरह से हमने क्वेश्चन को कवर अप कर लिया, हो गया। तो अब यहाँ पर पहले पॉइंट में ये वाली चीज, सेकेंड वाले में बराबर वाली चीज और थर्ड वाले में क्वेश्चन वाली चीज। इसी तरह से अगर अपने को दूसरा क्वेश्चन करना है तो दूसरा क्वेश्चन करना है तो क्या करेंगे, 7√5 क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय। क्या मान करके चलेंगे, इसको उल्टा मानेंगे, परिमेय। माना कि 7√5 परिमेय संख्या है, क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो किसके बराबर में आ जाएगी, ये बराबर में आ जाएगी a बटे b के, और a बटे b के बराबर में आएगी। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या किया था, इस क्वेश्चन में क्या किया था, 3 को हटाकर कहाँ ले गए थे, नीचे। तो 7 यहाँ पर है, 7 को हटाकर कहाँ ले जाएंगे, नीचे। हो गया सवाल। अब हो गया सवाल, यही स्टेटमेंट ऐसी कैसी यहाँ लिख देना, और पहले पॉइंट में ये वाली संख्या, दूसरे पॉइंट में बराबर वाली संख्या, और तीसरे पॉइंट में क्वेश्चन वाली संख्या। आया समझ में, ये कर देना, हो जाएगा सवाल। तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा, 1/√2, 1/√2। चलिए, क्या सिद्ध करना है, इसको अपरिमेय। तो क्या मानेंगे, माना कि ये अपरिमेय संख्या है, माना कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब जब इसको अपरिमेय मानेंगे तो क्या मानेंगे, इसको a बटे b के बराबर में ले जाएंगे। अब a बटे b के बराबर में होगा तो क्या करेंगे, कुछ मत करना, सिर्फ इसको ऊपर नीचे कर देना। तो √2 ऊपर और 1 नीचे, तो ये भी ऊपर नीचे हो जाएगा, b ऊपर तो a नीचे। क्या किया मैंने, 1 और √2 को ऊपर नीचे कर दिया, ये ऊपर नीचे हो गया। क्या हो गया, अब यहाँ पर, अब ये जो नीचे 1 है, अब हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कुछ नहीं, ये स्टेटमेंट ऐसी कैसी, मतलब कुल मिलाकर 2 स्टेप करनी है, और ये स्टेटमेंट को कट कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देना। पहले स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा, √2, इसमें क्या आ जाएगा, बराबर वाली संख्या, और तीसरे में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वाली संख्या। तो ये आप कर देंगे तो ये क्वेश्चन खत्म होते जा रहे हैं। प्रश्न अगर आता है तो सिर्फ इतना सही सवाल करना है और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर एग्जाम में आ गया, सिद्ध कीजिए कि 7√5 अपरिमेय संख्या है। मान लीजिए प्रश्न आ गया बोर्ड एग्जाम में, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो उत्तर में सिर्फ इतना से लिख के आ जाना, ठीक है, और ये स्टेटमेंट लिख के आ जाना। अगर मान लो क्वेश्चन आ गया ये वाला कि मान लीजिए ये सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो सिर्फ ये वाला करके आ जाना और ये स्टेटमेंट लिख के आ जाना। चलिए, आई होप सो समझ में आ गया। तो 3 क्वेश्चन समझ में आ गए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोल रहे हैं कि आपने हिंदी में समझाया, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, लेट इट बी के 3√2 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपको ये समझ में आ ही गया क्या करा हमने। आपको ये स्टेटमेंट लिखा देता हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले स्टेटमेंट लिख लो।
चलिए मैं इंग्लिश मीडियम वालों को ये 3 क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ये 3 क्वेश्चन, और इंग्लिश मीडियम वालों को स्टेटमेंट इंग्लिश में लिखवा दूंगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं क्वेश्चन आ गया 5 माइनस रूट 3। ध्यान रखना इंग्लिश मीडियम वालों को भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आप किस तरह से करेंगे वो बता दिया। अब चूंकि ये 3 क्वेश्चन मैंने हिंदी मीडियम के हिसाब से बताया, ये 3 क्वेश्चन मैं अब आपको इंग्लिश मीडियम के हिसाब से बताता हूँ। 5 माइनस रूट 3 क्या करेंगे, क्वेश्चन है 5 माइनस रूट 3। अब इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो हम इसको मानेंगे रेशनल। लेट बी 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल नंबर। अब इसको रेशनल मान लेंगे, 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल नंबर। अब उसको रेशनल मान लेंगे तो रेशनल मानने से क्या होगा, 5 माइनस रूट 3 बराबर a बटे b के बराबर में आ जाएगा, a बटे b के बराबर। कुछ समय पहले यहाँ पर क्या हुआ था, कुछ समय पहले यहाँ पर यहाँ पर क्या हुआ था, हमने 3 को हटाया था और 3 को नीचे ले गए, है ना। लेकिन अब अगर तुम सोचोगे कि यहाँ पर भी हम वही करेंगे कि यहाँ पे हम 5 को हटाएंगे और 5 को नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे बीच में माइनस है। ऊपर नहीं था ना माइनस, ऊपर नहीं था, यहाँ माइनस है, तो यहाँ ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा कि माइनस के रूट 3 को इधर लाकर क्या करना पड़ेगा, प्लस, ठीक है, और इधर के उठाकर इसको उठाकर इधर लाकर करना पड़ेगा माइनस, इसको इधर और इसको इधर। चलिए करके दिखाते हैं तो क्या होगा ये। तो यहाँ पर सिंपली कौन किधर, इसको उठाकर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का a बटा b, माइनस का a बटा b, और इधर चल गया ना कि इसको क्या किया, इसको उठाकर इधर किया, और ये माइनस का 3 उठ के इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो ये रूट 3, बस हो गया खत्म। अब एक काम करो, इसको थोड़ा आगे पीछे कर लो, इस रूट 3 को आगे कर लो, इसको पीछे कर लो, इसको आगे कर लो, इधर रूट 3 और इसको इधर कर लो, 5 माइनस 1। चलिए क्या करूं, ये स्टेटमेंट इंग्लिश का है, हिंदी में कन्वर्ट करके देता है ना। तो क्या स्टेटमेंट हो जाएगी, वी नो दैट we know is irrational. Second number, so will also be irrational, so it is proved will also be, so it is proved is a irrational number। एक बात ध्यान रखिए, ये जो 3 लाइन की स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आप 6 क्वेश्चन के लिए याद रखेंगे, ठीक है। 6 क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन आता है, आपको हर क्वेश्चन की एंडिंग इस स्टेटमेंट के साथ करनी है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए तो हम ये करेंगे, क्या करेंगे, पहली वाली जगह पे क्या आएगा, रूट वाली संख्या, सेकंड वाली जगह पे क्या आएगा, बराबर वाली संख्या, ये वाली संख्या पूरी आ जाएगी, ऐसी की ऐसी संख्या सेकंड वाली जगह पे आ जाएगी, और थर्ड वाली की जगह पे क्या आ जाएगी, क्वेश्चन वाली संख्या 5 माइनस 2। चलिए अब ये चौथा क्वेश्चन था, अब 5वां क्वेश्चन लेते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन है 6 प्लस रूट 2। क्या करेंगे, इसको लेट बी 6 प्लस रूट 2 रेशनल नंबर, और इसको रेशनल नंबर लेंगे, और रेशनल नंबर लेने के बाद इसको बराबर में क्या करेंगे, 6 प्लस रूट 2 बराबर a बटा b, और अभी क्या करेंगे, बिल्कुल वही हम करेंगे, इस रूट 2 को वहीं रहने देंगे, इसको यहाँ रहने देंगे, ये जो प्लस का 6 है उसको उठाकर इधर लाएंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, बस और कुछ भी नहीं करना, हो गया। वो 3 स्टेटमेंट लिखनी है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 लिखनी है, सवाल हो जाएगा खत्म, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर बच रहा है 6। क्या दिख रहा है, 3 प्लस 2 रूट 5। अब इसको क्या मान लेंगे, रेशनल। तो लेट बी, हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखना है, हिंदी मीडियम वालों को भी यही करना है ना, माना कि ये एक परिमेय संख्या है, लेट बी 3 प्लस 2 रूट 5 इज रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है, ठीक है। और जब इनको परिमेय संख्या मान लेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 बराबर 3 प्लस 2 रूट 5 a बटा b। अब क्या करेंगे, ध्यान रखें यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम क्या कि
सबसे पहले जो 2√5 है बराबर a बटा जो b है। देखिए आगे का जो 3, अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, आगे का जो +6 वो पीछे किया था, वैसे आगे का जो +3 है वो पीछे माइनस होगा, ये हो गया -3। और पहले इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर b a माइनस हो जाएगा 3b, b अब a की जगह a और माइनस, और यहाँ पे b का 3 में करेंगे तो 3b। अब क्या करेंगे, ये 2 उठ के यहाँ से गायब होगा तो 2 नीचे जाएगा, तो 2 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस 3b अपॉन 2b। बस इतना करके स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 दे देना और आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। तो फाइनली बच्चों मैंने पूरी कोशिश करी है इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर अप करने की। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो समझ में आया होगा, और आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इसी तरह से आगे भी पूरा और लेसन चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए कि आपको अब अगला कौन सा चैप्टर चाहिए। कमेंट करके बताइए आपको कौन से क्वेश्चन में दिक्कत हुई है। कमेंट करके बताइए कि आपको लाइटिंग वगैरह सब क्लियर दिख तो रहा है ना। आप मुझे बताइए मेरी वॉइस क्लियर आ पा रही है कि नहीं, और ये बताइए कि आपको मैथ्स में कहाँ क्या प्रॉब्लम आती है। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और ज्यादा वीडियोस बना पाऊंगा। इसके अलावा भी जरूरी नहीं मैथ्स में, साइंस में, हिंदी में, इंग्लिश में भी अगर आपको वीडियोस चाहिए तो जरूर बताइएगा, मैं करूंगा। हाँ, अपने इस चैनल को, वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें। चलिए तो मिलते हैं अगले चैनल में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।